ऐतिहासिक यीशु की खोज आज विख्यात और पढ़ाई के संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है और इसने नेशनल मैगजीन में बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया, जैसे कि टाइम, न्यूज़वीक और यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। साथ ही मीडिया ने जीसस सेमिनार के इन वाक्यों की ओर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। खुद को चुनने वाले लिबरल ग्रुप ने नए नियम की बुद्धिमत्ता को बहुत ही कम प्रतिशत दिए हैं। आज हम ऐतिहासिक यीशु के विवादों पर आधारित सवालों का जवाब देंगे और यीशु के बारे में बहुत ऐतिहासिक सच्चाई है ये बात दिखाएंगे, संसार के और नए नियम को छोड़ दूसरे स्रोतों से जो ये दिखाते हैं कि इतिहास का यीशु मसीह विश्वास का ही यीशु है। मेरे मेहमान हैं संसार के महान फिलोसोफर डॉक्टर गैरी हैबरमास। ये द हिस्टोरिकल जीसस किताब के लेखक हैं। इन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और दूसरी डॉक्टरेट डिग्री इमानुएल कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से की है। डॉक्टर हैबरमास लिबर्टी यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी और थियोलॉजी के डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और इन्होंने यीशु के जीवन पर 100 से भी ज्यादा लेख लिखे हैं जो बहुत से बुद्धिमत्ता के जर्नल में आए हैं। द जॉन एंक बुक शो के इस एडिशन में जुड़ जाएं और सीखें कि क्यों यीशु ऐतिहासिक समय से सबसे ज्यादा देखा जाने वाला व्यक्ति है। स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से डॉक्टर गैरी हैबरमास हमें ये सबूत देते आए हैं। ऐसे 12 ऐतिहासिक सबूत हैं जिससे आज सब दोष निकालने वाले विद्वान स्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि इन 12 में से केवल ऐसे 4 तथ्यों को देखें तो ये आपको मजबूत ऐतिहासिक बुनियाद देंगे यीशु के पारंपरिक दृष्टिकोण पर विश्वास करने के लिए। आज हम यीशु के जीवन का सबसे पेचीदा तथ्य देखेंगे, उसके चेलों के सामने उसका प्रकट होना। यह सबूत डॉक्टर हैबरमास के सामने था जब वो दोष निकालने वाले थे और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी पढ़ रहे थे और इससे वो विश्वासी बने। सुनिए। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि मैं 10 साल तक दोष निकालते रहा और मैं विश्वासियों के साथ बहस करता था कि आप ये नहीं जान सकते, आप वो नहीं जान सकते, ये और वो। लेकिन कुछ तथ्यों ने मुझे चुप कर दिया जब मैं मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था और ये मसीह के पुनरुत्थान पर था। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी को ऑर्थोडॉक्स यू के नाम से नहीं जाना जाता था। वहां ऐसे कुछ प्रोफेसर हैं जो इतने अजीब नहीं थे जैसे कहता हूं, लेकिन ठीक थे। बस ये नहीं कहना क्योंकि बाइबल में कहा है कि ये हुआ है, मैं इसे नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरा दृष्टिकोण नहीं है। तो मैं इन तथ्यों को देखने लगा, इस सबसे महान घटना के सबूत देखने लगा, ये कि यीशु प्रकट हुआ। ये बात कैसे आई? प्रकट होने के बारे में कहते हुए चलिए इसके एक भाग से शुरू करते हैं। ये कहानी तो सब लोग मानते हैं। रेजिनाल्ड फुलर कहते हैं ये नए नियम का बिना विवाद का सत्य है कि चेलों ने कम से कम विश्वास किया कि जी उठे यीशु को देखा है। यह क्यों सच है? क्योंकि जब भी कोई किसी चीज के लिए अपनी इच्छा से अपना जीवन देता है, किसी भी कारण से, चाहे वो कम्युनिस्ट क्यों ना हो, चाहे ग्रेनेड पर कूदने वाला कोई हो, या दूसरे विश्व युद्ध में से कोई हो, या सुसाइड ट्रक ड्राइवर हो, जिम को मानने वाला हो, डेविड को मानने वाला हो, या कॉमेट के लोग जो उठाए जाने पर विश्वास करते हैं, जहर पीकर लेट जाते हैं और मरते हैं। इन सब के लिए मुख्य बात क्या है? हम इन क्रियाओं को नहीं समझते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं वो विश्वास करते हैं कि किस लिए मर रहे हैं और कुछ विवरण नहीं है। उन्होंने विश्वास किया कि यूएफओ आ रहा है, उन्होंने विश्वास किया कि कॉमेट के पीछे यूएफओ है, उनका विश्वास कि अपनी जमीन के लिए मर रहे हैं। वो फिलॉसफी पर विश्वास करते हैं, शायद कम्युनिज्म जिसके लिए मरते हैं। चेलों के बारे में भी ये सही था। केवल एक ही विवरण है कि उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। रुडोल्फ बर्टमन ने 1940 के अपने ऐसे में लिखा था न्यू टेस्टामेंट एंड मैथोलॉजी। उन्होंने कहा कि संसार का इतिहासकार यही कहेगा। शुरू के अनुयायियों ने विश्वास किया कि उन्होंने जी उठे यीशु को देखा है और मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये तथ्य है तो ये पहली कुंजी है। सब कुछ वहां से यीशु के प्रकट होने तक बहते जाता है। अब शायद आप ये कह रहे होंगे, जॉन मैं सहमत हूं कि इस बात पर बहस नहीं हो सकती कि चेलों ने विश्वास किया कि उन्होंने यीशु को देखा, लेकिन इससे कैसे आए कि उन्होंने सोचा कि उन्होंने यीशु को देखा, कि उन्होंने सच में यीशु को देखा? दोष निकालने वाले डॉक्टर हैबरमास को खुद इस सवाल से लड़ना पड़ा और उन्होंने यही पाया। मैं कल्पना कर सकता हूं कि बहुत से दर्शक ये कह रहे हैं, चलिए इसे मानते हैं, चेलों ने विश्वास किया कि उन्होंने यीशु को देखा, हम उन्होंने सोचा कि देखा से उन्होंने देखा में कैसे आएंगे? चलिए सारांश में बताओ और फिर हम आगे देखेंगे। उन्होंने यीशु को देखा, यह तथ्य 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। वो आधे दर्जन तथ्य जिसके बारे में मैंने पहले सबूत दिए हैं, ये तथ्य मुझे बताते हैं। नंबर 1, नेचुरलिस्टिक थ्योरी काम नहीं करते हैं। उन्होंने ये विश्वास किया कि उन्होंने यीशु को देखा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भ्रम हुआ था। हमने केवल उन आधे दर्जन तथ्यों को देखकर पाया। भ्रम काम नहीं करता।
यानी एक तरफ उन्होंने सोचा कि उन्होंने जी उठे यीशु को देखा। यदि ऐसा है कि कहानी बनाते हैं, ये काम नहीं करेंगे। नेचुरलिस्टिक थ्योरी असफल है। लेकिन ये दूसरा कारण है कि उन्होंने विश्वास किया कि यीशु को देखा से बदलकर उन्होंने यीशु को देखा, क्योंकि वही आधे दर्जन तथ्य जो सब मानते हैं, इसमें ऐसे बहुत से अच्छे सबूत हैं कि उन्होंने उसे सच में देखा, जैसे कि उनका जीवन बदल गया। यही उनकी घोषणा थी। उनके साथ पौलुस कैसे जुड़ गया, याकूब कैसे उनसे जुड़ गया, सब लोग सहमत थे कि उन्होंने कुछ देखा। अब चलिए एक कहानी बताता हूं जिससे आप इसे समझ पाएंगे। मसीहियत में ऐसा क्या है जो दूसरे आस्थाओं में नहीं है? जिम जोन्स के अनुयायी मानते थे वो मसीहा था, वो गलत थे। डेविड क्रश भी। कॉमेट लोगों के बारे में क्या? वो विश्वास करते हैं कि उनके लिए यूएफओ आ रहा है। कोई भी विश्वास के बारे में गलत हो सकता है। चलिए चेलों के बारे में अलग बात बताऊं। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि यीशु मसीहा है और वो मुर्दों में से जी उठा है। उनका मुख्य दावा था कि हमने उसे देखा। पौलुस ने कहा कि यदि मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठता, उसके प्रकट होने की सूची देने के बाद 1 कुरिन्थियों 15 में, कि हमारा विश्वास व्यर्थ है। अब मैं एक सामान्य उदाहरण दूंगा। किसी दुकान में खरीदारी। यदि मैं दुकान में मिलूं और कल हमारी मुलाकात हुई थी, मुझे हमारी बातचीत याद होगी कि याद है हम पालक के बारे में कल बात कर रहे थे। और क्या होगा कि ऐसे बहुत से लोग वहां होंगे और हम इस तरह की बात करते जा रहे हैं। एक बार 2 लोगों ने देखा, एक बार केवल मैंने देखा, तो एक बार 5 लोगों ने देखा। चलिए इसे और आगे कहे कि 11 या 12 लोगों ने आपको दुकान में देखा। अब यह कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि कहें आपने मुझे कल नहीं देखा था। खासकर मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ओह कम ऑन, हमने कल आपको दुकान में देखा। 1 ने देखा, 2 या 3 ने देखा, पूरे समूह ने देखा। चलिए केवल यह घोषणा नहीं कर रहे थे कि मैं उसके दावों पर विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास है कि परमेश्वर ने उसे जलाने के द्वारा छुड़ाया है। विश्वास है कि वो जी उठा है। इनमें से कुछ दावे शुरू में इतने अलग नहीं दिखते हैं जैसे दूसरे लोगों ने विश्वास किया। चेलों ने और भी कुछ जोड़ा है। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें छुआ है, यह पूरा अनुभव रहा है। जब तुम प्रकट हुए तो मैं चौंक गया, लेकिन प्रकट होने के बाद सुसमाचार कहता है उसने खाया, वो चला, उसने किनारे पर भोजन पकाया, मतलब सामान्य काम कर रहा था। यह दुकान का अनुभव है। अब क्या होगा यदि मैं आपको दुकान में देखूं और हमने आपको देखा अकेले में, और 2 और 5 और 10 लोगों ने देखा, और पौलुस कहता है कि एक बार 500 ने देखा। ये ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन बात यह है कि जब आप वहां किसी को देखते हैं, तो जब समूह में देखते हैं तो निश्चित होते हैं। और अगर मैं आपकी फ्यूनरल में था तो क्या? यदि मैं आपकी फ्यूनरल में था पिछले हफ्ते और आज रात को मैं आपको दुकान में देखता हूं और मेरे दोस्त भी आपको दुकान में देखते हैं, तो किसी को सहमत करने के लिए कितने सबूत लगेंगे कि हमने आपको देखा है? ज्यादा नहीं, 1 से भला 2 है। इसके लिए हर तरह की कहावत है। लेकिन बात यह है, मैं 2 बातों के लिए सहमत हो सकता हूं। मैंने कफन में देह देखी है, मैंने आगे बढ़कर आपको छुआ भी, और आप मरे थे। और मैं आपको दुकान में भी देखता हूं। अब मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बताऊं, लेकिन यह पूरी तरह साबित करने वाली घटना है। मैंने आपको भोजन उठाते हुए देखा, मैंने आपको चलते हुए देखा, बोलते देखा। मैं कह रहा हूं कि चेलों ने केवल यह नहीं कहा मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, उन्होंने कहा हमने यीशु को देखा और किसी तरह से हमने इसके साथ न्याय करना होगा। मैंने आपको देखा है। और जैसे लुइस कहते हैं, पुनरुत्थान ही चमत्कारी है, और चलना और बोलना और किनारे पर का भोजन, ये सब ये सामान्य घटना है जो हम देखते हैं। और दुकान तो सामान्य घटना है। पिछले हफ्ते देखा और आज दुकान में देखा। जानते हैं, मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। जब भी संदेह हो तो दोस्तों के पास जाऊंगा और वो कहेंगे वो साथ थे, हमने आपको देखा। मैं सोचता हूं कि हम यही देख रहे हैं। जी, चेलों ने विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया कि यीशु जी उठा। उन्होंने विश्वास किया कि वो मसीहा है। लेकिन इसके साथ उनके पास वो बात थी जो किसी के पास नहीं थी। मैंने आपको दुकान में देखा है, हमने आपको समूह में देखा है। मेरा विश्वास आपको दुकान में देखने पर है। मैं सोचता हूं कि यह मजबूत है, और इसी कारण चेले बहुत उत्साहित थे और सहमत थे कि देखना तो विश्वास करना है। अब 250 साल पहले चमत्कार के बारे में एक विख्यात ऐसी था। डेविड ह्यूम्स ने कहा कि वो चमत्कार को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी घटना के विरुद्ध में बहुत से सबूत होते हैं, यानी बहुत से अनुभव नहीं हैं जो हमें इस निष्कर्ष पर लाते हैं, उदाहरण के लिए कि जो लोग मरते हैं वो फिर से जीवित नहीं होंगे। लेकिन कौन से नए सबूत इस क्षेत्र में हमारे मन को बदल सकते हैं? क्या यही नए सबूत यीशु के चेलों को दिए गए थे? डॉक्टर गैरी हैबरमास हाँ कहते हैं, सुनिए। कुछ समय पहले मैंने दुकान का उदाहरण दिया है। यह सच में सहमत करता है कि कुछ अद्भुत हुआ, जैसे मैंने आपको दुकान में देखा है। जानते हैं, मेरे एक दोस्त इस उदाहरण का उपयोग कर इसमें कुछ बदलाव लाकर कहते हैं कुछ इस तरह से, यदि मैं पिछले हफ्ते किसी के फ्यूनरल में था
और इस हफ्ते उनका बेटा मुझसे कहता है कि मैंने कल रात को डैडी को देखा था। मेरा जवाब यही होगा, अजी हाँ। शायद वो मुझे सहमत करे कि सुनिए, मैं सच कह रहा हूं। अब यहां मुझ पर कुछ उदय होगा। वो ये विश्वास करते हैं, चलो जैसे ही वो ये विश्वास करता है, मैं सोचता हूं कि ये और भी उलझा हुआ है, उसे भ्रम हुआ होगा। लेकिन मैं ये भ्रम क्यों है इसके कारण बता सकता हूं। और अंत में कहिए कि हम बातें कर रहे हैं, ये उसके पिता हैं, और कहिए कि कुछ बातें जांचने की हैं जिस पर मैं बहस कर सकता हूं, और कुछ हो रहा है, मैं यही कह रहा हूं। डेविड ह्यूम ने बहस की कुछ 250 साल पहले। सामान्य रूप में, उदाहरण के लिए, प्रकृति के नियम हमें बताते हैं कि मुर्दे जिंदा नहीं होते हैं। मैं ये सलाह देता हूं कि कुछ परिस्थितियों में शायद हम जाने की चमत्कार हुए हैं, और इस केस में हम इस बहस को देखें कि ये मनुष्य मुर्दों में से जी उठा है। मैं ये कैसे जानूंगा? सबूतों द्वारा, निश्चित सबूतों द्वारा। मेरे दोस्त ने उन्हें देखा, भ्रम काम नहीं करता है, एक साथ देखा है। और यदि हम अपने दोस्तों को बताएं और उनमें से 10 ने उसे देखा हो, मैं कह रहा हूं कि डेविड ह्यूम का सामान्य मुद्दा था कि मुर्दा जिंदा नहीं होते, ये झूठा है एक खास परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि हमारे पास अटल सबूत है कि ये व्यक्ति तो मर गए थे 1 हफ्ते पहले, और आज मेरे पास सबूत है जिसे मैं नहीं समझा सकता, अकेले और समूह में, कि वो जिंदा है। तथ्य जुड़ते जाते हैं और कई बार हमें हाइपोथेसिस को दूर करना पड़ता है और कहे कि यह बात अद्भुत है, और मैं यही कहूंगा कि यह बात सामान्य है। लेकिन इस समय मैं सोचता हूं कि कुछ हो रहा है। मैं सोचता हूं कि मैंने उसे देखा। मुझे लगता है कि चेले और यीशु के साथ यही हो रहा था। उन आधे दर्जन तथ्यों में वापस जाएं। यहाँ क्या है जो दिखाते हैं कि यीशु जिंदा हुआ? वो मर गया, उसे भाला मारा गया। जैसे स्ट्रॉस कहते हैं कि इस व्यक्ति का जी उठना असंभव है ना? खैर, दूसरी बात, लोग कह रहे थे कि मैंने जी उठे यीशु को देखा है। तीसरी बात, जिंदगियां बदल गई, क्योंकि उसकी शिक्षा के कारण नहीं और उसके सामान्य या कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि उन्होंने उसे देखा। पौलुस ने कहा, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। चौथा, एक व्यक्ति जिसका नाम पौलुस था, वो तो विश्वासियों को मारने जा रहा था। वो जी उठे यीशु को देखने के मूड में नहीं था। और फिर अचानक यीशु उसके सामने आता है, उसे नीचे गिराता है। प्रेरितों के काम में वो अंधा होता है। पौलुस पहला कुरिन्थियों में 2 बार कहता है, मैंने जी उठे यीशु को देखा है। अब याकूब का क्या करोगे? भीतर का, परिवार का दोष निकालने वाला, और वो जी उठे यीशु से मिलता है। इन हर पॉइंट्स में मैं यही कह रहा हूं, संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, और सामान्य नियम यह है, मुर्दे जिंदा नहीं होते। ये कम और कम दिखता है केवल इस घटना के लिए, क्योंकि ये तथ्य इस पर भारी है। हम हर समय संभावना पर ही जीते हैं, लेकिन इस समय आपको निर्णय लेना है। क्या यह सच में सही है? क्या यह सबूत है? क्या मैं कह सकता हूं ये नहीं कि शायद हुआ होगा, लेकिन क्या ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां सबूत कहते हैं, वाह वो जीवित हो उठा? मैं सोचता हूं कह सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं यही तो चेलों के साथ हुआ था, जब उनके पास सबूतों पर सबूत थे, जिसे लूका बहुत से अटल सबूत कहता है, प्रेरित 1:3 में। अब ये आपके लिए बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है। अगर आप यीशु के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों पर विश्वास करते हैं तो क्या आप विश्वासी हो जाते हैं? उत्तर है नहीं। तो फिर विश्वास क्या है? कैसे कोई विश्वासी हो सकता है? डॉक्टर हैबरमास इस सवाल का जवाब देते हैं। मैं चाहता हूं ध्यान से सुनिए। अब देखिए, मैं इस समय कल्पना कर सकता हूं कि दूसरी ओर से सवाल उठ रहे होंगे। विश्वासी लोग कह रहे होंगे, ओ ये सबूत इतने अच्छे दिखाई देते हैं, विश्वास के बारे में क्या मतलब? तथ्य हमें परमेश्वर के राज में नहीं ले जाते, लेकिन विश्वास ऐसे ही शून्य में जाना नहीं। नए नियम में विश्वास तो भरोसेमंद डेटा पर आधारित होता है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 15 में, मैंने आकर तुम्हें संदेश प्रचार किया। कम से कम 3 बातें हैं। यह नए नियम में सुसमाचार की परिभाषा है। यीशु का ईश्वरत्व, मृत्यु, जी उठना। पौलुस कहता है, यदि तुम इन बातों पर विश्वास करो तो उद्धार पाया, अनंत जीवन पाया। मसीहियत में हमेशा ये संदर्भ है। हम इसे सुसमाचार का डेटा कहते हैं। यीशु का ईश्वरत्व, मृत्यु और जी उठना। हम सुसमाचार के डेटा से उद्धार तक कैसे जा सकते हैं? इसमें कुछ कम है। मैं सलाह दूंगा कि तथ्य और विश्वास मिलाने पर उद्धार होगा, लेकिन ये सटीक नहीं है। नए नियम में ये तथ्य नहीं जिन पर हम अपना विश्वास रखते हैं। मुझे इतिहास पसंद है, लेकिन नए नियम का विश्वास इतिहास में नहीं रखा गया है। ये इतिहास के यीशु पर रखा गया है। और अगर आप और भी सटीक होना चाहें, सुसमाचार के तथ्यों का यीशु, ईश्वरत्व, मृत्यु, जी उठना, साथ में विश्वास से उद्धार होता है। विश्वास यीशु के व्यक्तित्व में है, यानी ये विवाह जैसे है। मैं से सहमत हूं कि स्त्री मेरे लिए सबसे संभव व्यक्ति है।
जी हाँ, वो इसमें अच्छी है, इसमें अच्छी है और इसमें अच्छी है, सब कुछ। लेकिन जानते हैं, अगर मैं कहूँ कि कबूल नहीं है तो हमारी शादी नहीं होगी। मैं सोचता हूँ कि ये नया नियम का चित्र है, कल्पना है, लेकिन अच्छा चित्र है कि यीशु मसीह में विश्वास क्या है। हम सहमत हो सकते हैं कि यीशु ने ये किया और ये किया। ओ हाँ, वो मेरे पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया, वो जी उठा और वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन नए नियम में यदि मैं नहीं कहूँ कि कबूल है, यदि मैं नहीं कहूँ कि उस पर भरोसा है, यदि मैं उसे समर्पित नहीं होता, तो विश्वासी नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि यही कुंजी है, इसे इसके अर्थ की ओर लाता है। सुसमाचार के तथ्यों का यीशु और साथ में विश्वास तो उद्धार होता है। मैं सोचता हूं कि पहला कुरिन्थियों 15 के पहले कुछ वचनों में यही पौलुस का मुद्दा था। अब गैरी हबरमास ने कहा कि तथ्य के साथ में विश्वास बराबर उद्धार होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने अपने उद्धार के लिए अपने ऊपर से भरोसा हटाकर यीशु पर रखा? जानते हैं, यीशु के बारे में ऐतिहासिक तथ्य उसके लिए किसी भी विश्वास के समर्पण के लिए बुनियाद हैं। लेकिन केवल तथ्य आपको उद्धार नहीं देंगे, केवल इन तथ्यों का यीशु आपको उद्धार देगा। हर व्यक्ति जो विश्वासी हुआ उसने जाना कि यीशु के ये तथ्य सच्चे हैं, लेकिन फिर हम प्रार्थना के साथ उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हम पापी हैं और हम अपना सारा भरोसा उस पर रखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि सारे स्त्री और पुरुष परमेश्वर से अलग हुए हैं क्योंकि हमने उसकी व्यवस्था तोड़ी है, हमने उसके विरुद्ध में पाप किया। क्या आप जानते हैं, दूसरी बात, जब बाइबल कहती है कि जब यीशु क्रूस पर था तो हमारे पाप उस पर रखे गए, वो हमारी जगह मरा, उसने हमारे दंड को ले लिया जिसे हम कभी नहीं चुका सकते थे और उसने उसे पूरा चुकाया। यह हमारे लिए उसका वरदान है। अब यदि आप यीशु के पास आकर ये मानते हैं कि आप पापी हैं और उससे क्षमा मांगते हैं तो वो इसे करेगा। हमें बस उससे प्रार्थना करना है और खुद को भरोसे के साथ उसके हाथों में सौंप देना है और उस पल वो आपको विश्वासी बनाएगा और आपके पापों को क्षमा करेगा और वो वादा करता है कि आपको अनंत जीवन का वरदान देगा। बाइबल कहती है कि जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि विश्वास क्या है। सोचिए कि आप 2 मंजिला बिल्डिंग पर हैं और पहली मंजिल पर आग लग जाती है और आप छत पर भागते हैं और बचने के लिए कोई रास्ता नहीं। आप देखते हैं कि फायर इंजन आते हैं और फायरमैन आते हैं और जाल निकालते और आपकी ओर देखकर कहते हैं ठीक है, इस पर कूदो। आप नीचे फायरमैन और जाल की ओर देखकर कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। फायरमैन कहते हैं कि आपको भरोसा नहीं, क्या हम पर विश्वास नहीं है? आप कहते हैं हाँ, लेकिन मैं दूसरी मंजिल पर हूं। वो कहते हैं आपके पास और क्या चुनाव है? आप देख सकते हैं कि धुआं और आग आपकी ओर बढ़ती जा रही है। अब इस बात को समझना कि ये फायरमैन आपको बचा सकती हैं, तो क्या आप बच जाएंगे? नहीं। तथ्यों को समझने से आप नहीं बचेंगे। ये केवल तब जब आप उस बिल्डिंग से कूदेंगे और आप फायरमैन पर, उस जाल पर भरोसा रखेंगे तो आप उद्धार पाएंगे। आप में से कुछ लोग यीशु के बारे में तथ्यों को जानते हैं लेकिन आपने उस पर भरोसा नहीं रखा है। मुझे लगता है कि आपको अभी से करना चाहिए। लेकिन अब यह विश्वास की बात नहीं जो आपको उद्धार दे। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा है, लेकिन नहीं। कहिए कि आप बिल्डिंग से कूदते हैं क्योंकि आपने विश्वास किया और अभी आप आधे रास्ते में ही हैं और आप जानते हैं कि फायरमैन के पास जाल नहीं है, वो बस घेरा बनाकर हाथ थामे हैं। तो आपका विश्वास क्या करेगा? क्या विश्वास आपको बचाएगा? यदि उसे गलत चीज पर रखते हैं तो, खासकर उन फायरमैन पर जिनके पास में जाल भी नहीं है, आपका विश्वास आपको नहीं बचाएगा। आपको पहले निश्चित करना होगा कि असली फायरमैन है और उनके पास में असली जाल हैं। उद्धार के बारे में आपका विश्वास आपको उद्धार नहीं देता है, लेकिन सच्चा उद्धारक, सच्चा यीशु जो सच में मुर्दों में से जी उठा, जिसने कहा कि वो परमेश्वर है और आपके पापों को क्षमा कर अनंत जीवन दे सकता है, आपको उस पर अपना विश्वास रखना होगा और वो उद्धार देता है। विश्वास तो सच में अपना हाथ यीशु को देते हुए ये कहना है, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज मुझे अनंत जीवन का वरदान दे। और वो वादा करता है कि वो इसे देगा। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे बाद में ये प्रार्थना दोहराएं और विश्वास से खुद को यीशु के हाथों में सौंप दे और वो आपको अनंत जीवन देगा। क्या आप मेरे साथ कहेंगे, परमेश्वर मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैं ये जानता हूं कि मेरे पापों के कारण मैं हमेशा के लिए तुझसे अलग हो जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि जब यीशु क्रूस पर मरा तो वो मेरी जगह पर मरा। मैं मेरे पापों की पूरी कीमत के रूप में उसकी मृत्यु को स्वीकार करता हूं। मैं अभी अपने उद्धारक के रूप में उसे स्वीकार करता हूं। मुझे उद्धार देने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमेन। यदि आपने ये प्रार्थना की है तो बाइबल कहती है जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। और कुछ लोग ये कह रहे होंगे, जानते हैं जॉन, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आप मसीह पर भरोसा करने में देरी करते हैं, डॉक्टर हैबरमास के पास इसके लिए अंतिम वचन है, सुनिए। अब यदि आप ये सोच रहे हैं, देखिए मुझे पता नहीं, मैं अविश्वासी हूं, मैं गैर मसीह हूं, मैं एग्नोस्टिक हूं, मैं नास्तिक हूं,
जरूर, आप जा सकते हैं यीशु पर विश्वास किए बिना ही। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं नहीं सोचता कि आप जाते हुए ये कहेंगे कि इसका कोई डेटा नहीं है। मैं नहीं सोचता कि आप जाते हुए कहेंगे कि कोई तथ्य नहीं है। मैं सोचता हूं कि आप 6 तथ्यों की सूची को घटना चाहेंगे और इनमें से हर एक पर अलग बहस करेंगे। जानते ही ये सब कहां ले जाता है? पौलुस कहता है कि पुनरुत्थान के कारण ही मृत्यु का डंक नहीं है। पुनरुत्थान के कारण ही कब्र की कोई विजय नहीं है। यीशु के पुनरुत्थान के कारण ही हम अनंत जीवन पा सकते हैं। हमें पौलुस जैसे ही कहना चाहिए, मैं यीशु को स्वीकार करता हूं। यह सब समर्पण है। पता है, आपको शायद लगे कि आपके लिए कोई सही है, लेकिन कबूल नहीं तो शादी नहीं। यदि यीशु को स्वीकार नहीं करें तो आपके पास क्या है? आपने अभी तक उसकी शिक्षा को स्वीकार नहीं किया। हे मृत्यु, तेरा डंक कहां है? हे कब्र, तेरी विजय कहां है? मैं आपको यीशु के वचन के साथ छोड़ता हूं, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ जॉन एंकरबर्ग शो में यदि आप विश्वासी होने में दिलचस्पी लेते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट jashow.org पर जाएं और क्लिक कीजिए बिकमिंग अ क्रिश्चियन पर, जो हमारे होम पेज के ऊपरी भाग में है। आप जानकारी भी पढ़ सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह के साथ अपने उद्धारक के संबंध में आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए या आप हमारे दूसरे प्रोग्राम या विषय देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाएं jashow.org पर और वॉच पर क्लिक कीजिए। यदि आप हमारे प्रोग्राम स्मार्टफोन पर देखना चाहते हैं तो ऐप स्टोर पर जाएं और हमारी मुफ्त जॉन एंकरबर्ग शो ऐप डाउनलोड कीजिए। इससे आप हमारे 60 से भी ज्यादा टेलीविजन प्रोग्राम देखेंगे जो आप कहीं भी किसी भी समय देख सकते हैं मुफ्त में। आपके लिए उपलब्ध बहुत सी जानकारी भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगले हफ्ते जॉन एंकरबर्ग शो में हमारे साथ फिर से जुड़ जाएं। प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। जी, मैं मुंबई में गया हूं और अब कोलकाता जा रहा हूं और मैं देखता हूं कि लोग जिस किसी आस्था के पीछे चलते हैं वो उससे बहुत ही ईमानदारी से मानते हैं। यानी वो ईमानदार हैं लेकिन वो फिर भी गड़बड़ी में हैं। उनके पास अभी भी कुछ जवाब नहीं है, अभी खोज रहे हैं। आप इसके बारे में बताइए। जी, भारत में मुख्य धर्म है हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और कुछ लोग हैं बहाइज्म से, और मसीहियत तो इसमें बहुत कम प्रतिशत में है। और लोग अक्सर सोचते हैं कि मसीहियत तो कुछ खास लोगों का बड़ा हुआ दृष्टिकोण है। नहीं नहीं, ये सच है कि सब बड़े हुए दृष्टिकोण के हैं। कोई भी बड़े दृष्टिकोण के बिना नहीं है, नहीं तो वो नहीं बनते। वो एक उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, केवल कुछ को छोड़कर। और जवाब की खोज में मैं तो चाहे जो भी उसमें गया और खालीपन और अकेलापन और स्कूल की असफलता, देखिए ये सब मेरे एक भी मसीही दोस्त नहीं थे। वो सब तो ज़्यादातर लोग हिंदू दृष्टिकोण के थे जो परिवार के लिए बहुत आदर की जिम्मेदारी रखता है। और ये सब मेरी परवरिश इसी तरह हुई। लेकिन खालीपन भीतर आया बिना जवाब के। केवल सवाल थे, परंपरा परंपरा परंपरा, इसे मानना ही होगा। मैं जानता था कि ये मुझे कहीं नहीं ले जाएगा और अंत में मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। जी, इसके बारे में बताइए, आपने कैसे किया? खैर, कई साल तक इसे नहीं कर पाया जॉन, सच कहता हूँ। जब तक मेरे पिताजी और माँ जिंदा थे, ये उनके लिए बहुत शर्म की बात थी। फिर मेरे पिताजी के अंतिम साल में पूरी तरह शून्य हो गया। उन्होंने मेरी पत्नी से इसके बारे में कहने के लिए कहा और फिर उन्होंने बात की, और ये तो फिर से शर्म की बात थी। कोई मानना नहीं चाहता है कि कोई कहे कि कितने नीचे गए थे। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इसका मनोवैज्ञानिक अयोग्यता से संबंध नहीं था और ड्रग्स और इस तरह की दूसरी बातों का मुद्दा नहीं था। ये केवल अर्थ की खोज करना था। मैं जीवन को एक साथ रखना चाहता था और ये मेरे लिए एक साथ नहीं आ रही थी। तो मैं कॉलेज में अपनी क्लास में गया और वहाँ पर साइंस लैब में गया। कुछ केमिकल्स देखे, साथ में ये प्लास्टिक बैग्स लिए। मुझे पता नहीं था कि क्या कहा गया है, केवल वो नहीं लिया जिस पर लिखा था जहर। उसे साथ में घर लेकर आया, पानी के ग्लास में डाला। एक दिन सुबह की बात है, सब लोग घर से बाहर थे। रेस्टरूम में गया, उसे हिलाया, वो तुरंत ही घुलने लगा प्रभावी रूप में। मैंने टीस्पून से उसे घुमाया और उसे निगल लिया। मैं शुरू के दिनों में अपनी कहानी ये कहते हुए बताता था, दुर्भाग्यवश
लेकिन एक बार डॉक्टर ने मुझे सही किया कि आप सौभाग्य से इसे कहना शुरू कीजिए। वो बहुत नमकीन था और मेरा सिस्टम उसका इनकार करने लगा। तब मैं सिंक को पकड़े हुए था, पूरी तरह पसीना पसीना हो गया था। मैं अपने घुटनों पर गिर गया, मदद के लिए जोर से चिल्लाया। घर की नौकर ने मुझे चिल्लाते हुए सुना। घर में और कोई नहीं था। वो आए, मुझे पता नहीं था कि दरवाजा तोड़ दिया या उसे धक्का मारकर गिरा दिया। मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन उसने मुझे उस दयनीय दिशा में देखा, मुझे टैक्सी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। और जब मैं पूरी तरह से होश में आया, मुझे इतना ही पता है कि मेरे हाथ में सुइयां थी। डिहाइड्रेशन के कारण मेरे माता पिता मेरे बगल में ही थे। वो पूरी तरह निराश थे कि तुम्हें पता नहीं कि किस तरह से जिए, अब तुम्हें मरना भी नहीं आता। वो तो मेरे लिए चौराहे की जगह का पल था कि जो सवाल मैं पूछ रहा था उसे गंभीरता से पूछता चला जाऊं। एक आदमी आपके कमरे में आए और क्या किया? खैर, ये मेरे लिए अद्भुत बात है, इसलिए मैं अलौकिक मुलाकात पर विश्वास करता हूँ। मैं किसी के आने की राह नहीं देख रहा था। सच में मुझे पता नहीं कि उन्हें इस तरह क्यों आने दिया। शायद इसलिए कि उन्होंने कहा था कि वो सेवक हैं और वो एक छोटा लाल नया नियम लाए थे और मेरे लिए उसे पढ़ना चाहते थे। और मेरी माँ ने कहा वो नहीं कर पाए, मैं बुरी दशा में था। तो उन्होंने यूहन्ना का 14वां अध्याय निकाला और वहां अद्भुत रूप में यीशु थोमा से कह रहा था, पहला व्यक्ति जो भारत में सुसमाचार लेकर आया और वो नंबूदरी लोगों तक पहुंच रहे थे। मैं बताता हूं, मेरे ही पूर्वज जो सदियों पहले थे। और यूहन्ना के उस 14वें अध्याय में जैसे यीशु कह रहा था, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। मैंने उस वचन को पकड़ लिया और कहा, यीशु यदि तू मुझे वो जीवन दे रहा है जो मैंने कभी नहीं पाया था, मुझे तुझसे वो जीवन चाहिए। वो मेरे लिए बदलाव की जगह थी। मैंने सच में कोई अर्थपूर्ण प्रार्थना नहीं की और मैंने यीशु मसीह को न्योता दिया, जीवन का कर्ता, कि मुझे वो जीवन दे जो केवल वो दे सकता था। 17 साल की उम्र में और मेरी माँ को बाइबल दी गई। मैं उसे नहीं पकड़ पाया। जैसे मैंने बताया था कि डिहाइड्रेशन हुआ था, तो मेरी माँ ने अपनी भारी आवाज़ में मेरे लिए इसे पढ़ा। मैंने प्रार्थना की और वो इस यात्रा की शुरुआत थी जो अभी भी जारी है, जो पूरी खुशी और सच्चाई से भरी है। जी, मोड़ और घुमाव, उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब परमेश्वर का नक्शा हमारे मन में होता है, आप उसके साथ हाथ मिलाकर चलते हैं। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप चाहते कोई प्रार्थना करें या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर फोन कीजिए, कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर से जुड़ जाएंगे। यीशु मसीह के साथ में अपना संबंध कैसे शुरू करें, इसे जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग कीजिए jashow.org पर और वहां पर प्ले टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर क्लिक कीजिए।